लकड़ी के चूल्हे वाला बिरयानी वाला। दिल्ली की तंग गलियों में एक पुरानी मगर बेहद मशहूर गली थी, जहां दिन भर चहल पहल रहती। सड़क किनारे लगे छोटे छोटे ठेले, चाय की दुकानों पर बहस करते लोग, बच्चों की शरारतें और दुकानदारों की आवाजें, ये सब मिलकर इस गली को जीवंत बना देते। लेकिन इस गली की असली पहचान थी एक बूढ़ा आदमी, जिसे लोग लकड़ी के चूल्हे वाला बिरयानी वाला कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था और शायद किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। उम्र 70 के पार हो चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में गहरा अपनापन और दाढ़ी में सफेदी झलक रही थी। मगर जब वह अपने चूल्हे के सामने खड़ा होता, तब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी, जैसे वह किसी पुराने अधूरे सपने को हर रोज जीता हो। बिरयानी की खुशबू में बसी यादें। बाबा की बिरयानी सिर्फ खाने का एक जरिया नहीं थी, बल्कि उसके हर दाने में उनकी जिंदगी की कहानी बसती थी। उनकी बिरयानी लकड़ी के चूल्हे पर बनती थी और उसके लिए वे खास देसी लकड़ियां चुनते थे, जिनकी आंच धीमी और खुशबूदार होती। जब वह अपनी मिट्टी की हांडी में चावल डालते, उसमें मसाले मिलाते और फिर धीरे धीरे उसे पकने देते, तो पूरी गली उस सुगंध में डूब जाती। गली के लोग कहते थे, बाबा की बिरयानी सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, दिल को सुकून देने के लिए होती है। लेकिन बाबा की आंखों में ये सुकून कहीं खोया हुआ था। हर रात जब उनकी बिरयानी पूरी तरह तैयार हो जाती और पहला कटोरा किसी ग्राहक के हाथ में जाता, तब उनकी आंखों में नमी सी झलकती, मानो वह किसी को याद कर रहे हों। बिरयानी के पीछे की कहानी। कहते हैं कि बाबा कभी एक रईस खानदान के खानसा में थे। उन्होंने बड़े बड़े नवाबों और रईसों के लिए पकाया था। उनकी बिरयानी की खुशबू महलों तक पहुंचती थी। लेकिन फिर एक हादसे ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। उनका एक बेटा था, अमन, जो उनके लिए पूरी दुनिया था। अमन को भी खाना पकाने का बहुत शौक था। वह हमेशा कहता, अब्बा, एक दिन हम अपनी खुद की दुकान खोलेंगे और हमारी बिरयानी पूरी दुनिया में मशहूर होगी। बाबा उसकी आंखों में सपने देखते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उनका ये सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। एक दिन अमन एक सड़क दुर्घटना में चला गया। बाबा की दुनिया वहीं खत्म हो गई थी। कुछ सालों तक बाबा ने कुछ भी नहीं पकाया, लेकिन एक दिन अमन के पुराने नोट्स में लिखी हुई एक लाइन पढ़कर वह जैसे फिर से जी उठे। अब्बा, खाना पकाने का असली मजा तब आता है जब आप लोगों को सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि यादें भी दे सको। उसी दिन से बाबा ने अपनी बिरयानी को फिर से जिंदा किया, लेकिन इस बार सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उन यादों को जिंदा रखने के लिए जो उनके बेटे ने उनके साथ बांटी थी। लकड़ी के चूल्हे की सच्चाई। लोगों ने बाबा से कई बार पूछा कि वह लकड़ी के चूल्हे पर ही क्यों पकाते हैं। आखिर अब गैस के बड़े बड़े चूल्हे आ गए हैं, इंडक्शन पर भी बिरयानी बन सकती है। लेकिन बाबा हर बार मुस्कुराते और कहते, लकड़ी की आंच धीमी होती है, लेकिन उसमें प्यार होता है। मसालों को जलने नहीं देती, बल्कि उन्हें आत्मा से मिलाती है। मेरा बेटा कहता था कि लकड़ी का चूल्हा सिर्फ खाना नहीं पकाता, वह उसे एक एहसास बनाता है, और मैं इस एहसास को कभी खोना नहीं चाहता। एक रात जो बदल गई। एक दिन एक मशहूर फूड ब्लॉगर वहां आया। उसने बाबा की बिरयानी का स्वाद चखा और उसकी हर परत में बसी हुई गहराई को महसूस किया। उसने कहा, बाबा, ये सिर्फ बिरयानी नहीं है, ये एक कहानी है। उसने बाबा की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। अगले दिन से बाबा के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी। शहर भर से लोग उनकी बिरयानी चखने आने लगे। लोग बड़े बड़े होटलों को छोड़कर इस गली के एक छोटे से ठेले के सामने लाइन लगाने लगे। लेकिन बाबा वही थे, शांत, अपने चूल्हे की धीमी आंच पर उसी प्यार से बिरयानी पकाते हुए। जब किसी ने उनसे पूछा, बाबा, अब तो आप लाखों कमा सकते हैं, कोई बड़ा होटल खोल लीजिए, बाबा हल्के से हंसे और बोले, बेटा, जो प्यार इस छोटे से चूल्हे में है, वह किसी बड़े होटल में नहीं मिलेगा। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन मुझे मेरा अमन यहाँ मिल जाता है। हर उस कटोरे में
जो मैं किसी भूखे इंसान को देता हूँ। अंत में आज भी बाबा उसी गली में लकड़ी के चूल्हे पर बिरयानी पकाते हैं। हर रात उनकी बिरयानी के ग्राहक बढ़ते जाते हैं, लेकिन बाबा का तरीका वही रहता है, सादगी, प्यार और धैर्य। अगर आप कभी उस गली से गुजरें तो लकड़ी के चूल्हे की हल्की आंच, मिट्टी की हांडी की खुशबू और बाबा की आंखों में बसने वाली कहानियां आपको जरूर अपनी ओर खींचेंगी। क्योंकि बिरयानी सिर्फ एक पकवान नहीं, बल्कि एक एहसास होती है, जो प्यार से पकाया जाए तो सीधे दिल तक पहुंचती है।